खबर रायपुर से है, जहां निकाय चुनाव के लिए वोटिंग अभी भी जारी है। बता दें 15 नगरीय निकायों में मतदान हो रहा है। 4 नगर निगम के लिए वोटिंग भी हो रही है। 5 नगर पालिका परिषद में वोटिंग हो रही है। 6 नगर पंचायतों के लिए अभी भी वोटिंग जारी है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां अभी भी मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदाताओं में एक तरह से उत्साह भी दिखाई दे रहा है, तो लेकिन कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप देखते हुए मतदान में अभी भी कमी देखी जा रही है कहीं ना कहीं। इस सबकी अहम जानकारी रायपुर से है, जहां 4 नगर निगम के लिए वोटिंग अभी जारी है, तो वहीं 5 नगर पालिका परिषद में वोटिंग चल रही है। 6 नगर पंचायतों के लिए भी वोटिंग अभी जारी है। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग अभी जारी है। 15 नगरीय निकायों में मतदान हो रहा है। 4 नगर निगम के लिए वोटिंग हो रही है, तो वहीं 5 नगर पालिका परिषद में वोटिंग चल रही है। 6 नगर पंचायतों के लिए भी वोटिंग जारी है। सबकी अहम जानकारी रायपुर से। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्य राजपूत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां दुर्ग में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भी वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने भिलाई के हाउसिंग बोर्ड स्कूल में मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में कई विकास कार्य किए हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि शहर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दुर्ग में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भी वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने भिलाई के हाउसिंग बोर्ड स्कूल में मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में कई विकास कार्य किए हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि शहर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो वहीं दुर्ग में वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र में वोटिंग करने पहुंचे। उन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। बता दें, उन्होंने एक चुनाव में निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी कर दिया है। शहर सरकार तो बनने जा रही है, तय हो चुका है, और भाजपा की सरकार बनेगी ऐसा विश्वास है। जो जनता में 3 साल की जो कांग्रेस की जो नाकामी है, और जो पिछले चुनाव प्रचार के दौरान में 1 माह के अंदर हमने जो पाया है, तो इससे प्रतीत होता है कि निश्चित ही भिलाई में शहर सरकार पे भाजपा का कब्जा होगा। कांकेर ने नरहरपुर नगर पंचायत के 15 वार्डों पर मतदान की प्रक्रिया जारी की है। सुबह से ही मतदान केंद्रों में लोगों की भीड़ दिख रही है। न्यूज़ 24 एमपीसीजी ने वार्ड 10 के प्रत्याशी से भी बात की, सुनिए। हम है नरहरपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 और 10 में, जहां पर मतदाता सुबह से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं यहां पर इस वार्ड के एक प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे किन किन मुद्दों को लेकर यह चुनाव लड़ रहे हैं। जी बताइए किन मुद्दों को लेकर चुनाव। भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले 5 वर्षों के विकास कार्यों को लेकर के और वर्तमान में प्रदेश सरकार के झूठे वादों को लेकर के चुनाव मैदान पर है। यहाँ किस तरह से लोगों का रुझान देखा जा रहा है, खासकर मतदाताओं को? भाजपा के पक्ष में हैं लोग। सरकार के झूठे वादों से लोग 3 साल में प्रदेश सरकार से उनका भरोसा उठ चुका है, और 5 साल नगर पंचायत में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, वो एक बड़ा उपलब्धि के रूप में सामने आएगा। देखा जा रहा है यह कांग्रेस की सत्ता बैठे हुई है प्रदेश में, लेकिन यहाँ विकास किस तरह से हुई है उसके बारे में बताएं। जी, नरहरपुर में 100% विकास हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, और यही हमारा सकारात्मक परिणाम लाएगा। क्या लगता है कि इस बार आप मतदाता ने भाजपा को यहाँ साथ देंगे? बिल्कुल, निसंदेह है। पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत में काबिज होगी। ये थे भाजपा के प्रत्याशी मुकेश संचेती, जिन्होंने अपने जीत का दावा कर रहे हैं और आने वाले समय में अपने वार्ड के लोगों के लिए काम करने की बात कही है। कांकेर से सुशील सलाम, न्यूज़ 24।
तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्या राजपूत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सत्या, इस समय कितनी फीसदी मतदान हो चुके हैं? देखिए, इस वक्त हम मौजूद है रिसाली के वार्ड क्रमांक 13 में, और यहाँ अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारे साथ प्रत्याशी भी है, यहाँ पे जो है आम जनता भी हमारे साथ है, और ये तस्वीर देख रहे हैं रिसाली की है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब तक 21% जो है मतदान हो चुकी है। टोटल मतदान अगर यहाँ पे हम मतदाता की बात करें तो 2727 मतदाता हैं। हम यहाँ जो है जनता है उनसे बात करते हैं। आप वोट कर लिए यहाँ पे? हाँ, कर लिए। कैसा होना चाहिए आपका जनप्रतिनिधि जब आप वोट डाले हैं? तो एक बार सोमनाथ यादव को मौका देना चाहती हूँ, मतलब पूरे पब्लिक मौका देना चाहते हैं। जो 10 साल में रोड नहीं बना वो रोड बना। जहाँ पानी की तकलीफ थी, सोमनाथ यादव ने एक बार फ़ोन किया, वहाँ पानी मिल गया, राशन मिला। और वो बिना पार्षद रह के भी इतने सालों तक पार्षद का काम किए, तो पार्षद रहने पर वो क्या करेंगे? आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? आपकी मांग क्या है? सर, हमारी मांग है कि सोमनाथ यादव ही पार्षद के रूप में बने, क्योंकि उन्होंने कोविड में कोई निकलता नहीं था बाहर, लेकिन वो हर घर में जाकर लोगों का हालचाल पूछे, उनके घर में राशन पहुंचाया और यहाँ तक वैक्सीन के लिए सबों को उत्साहित किया। हम चाहते हैं कि सोमनाथ यादव ही आए। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे जनप्रतिनिधि बनते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे जीत के सीधा रुख करते हैं सुप्रिया का। सुप्रिया, इस समय आप मतदान केंद्र पर हैं, वहाँ की स्थिति क्या है? कितनी फीसदी मतदान हो चुके हैं इस समय? रायपुर के रावण भाटा मतदान केंद्र में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर भीड़ नजर आ रही है, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं ही यहां पर नजर आ रही है। यानी कि महिलाएं भी अब मतदान देने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। हमने सुबह की स्थिति देखी थी तो ये देखा था कि महिलाएं कम थी, क्योंकि महिलाएं अपनी रोजमर्रा के काम में व्यस्त थी। और अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद है, और वोट देने के लिए यहाँ पर लाइनें भी महिलाओं की लंबी लंबी लगी। आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी भी हुई नजर आ रही है, क्योंकि लाइन काफी लंबी है और वो अपनी बारी का इंतजार कर मतदान के लिए आगे आई है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, कितने देर से इंतजार कर रहे हो? आधा घंटा हो गया। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? ठीक है। क्या व्यवस्था है? तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी महिलाएं हैं जो इंतज़ार करती हुई नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे भी जानेंगे किस तरीके का यहाँ पर आप जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं यहाँ के लिए। वो बारे में नहीं जाना मैडम। नहीं जाना मैडम। तो यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और देख सकते हैं कि किस तरीके से मतदान केंद्र का ये नज़ारा है, जहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तो वहीं अभी अगर हम मतदान के प्रतिशत की बात करें तो बिरगांव को लेकर के ये जानकारी जो है वो सामने आ रही थी कि 20% से ज़्यादा मतदान बिरगांव में सुबह 11 बजे तक का जो अपडेट है वो बता रही हूँ आपको कि वो हो चुका है। इस तरीके की जो बातें हैं वो बताई जा रही थी। सुप्रिया, देखिए, कहा यह गया था कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा, तो क्या मतदान केंद्रों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है सही ढंग से? जी देखिए, अगर हम कोरोना प्रोटोकॉल की बात करें तो आप केंद्र का नज़ारा देखिए कि किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन उल्लंघन ज़रूर किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी महिलाओं के चेहरे पर मास्क तो नज़र नहीं आ रहा है। वहीं काफ़ी महिलाएं पास भी एक दूसरे के पास ही खड़ी हैं। और जब मतदान की बात कही गई थी, मतदान कराने की बात कही गई थी, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और उन्होंने ये कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा, और सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। जो मास्क नहीं लगाया है उसे मास्क भी लगवाया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र में जी सुप्रिया, हमारे साथ बने रहिए। सीधा रुख करते हैं यशवंत साहू का। बाद भी इस तरीके की स्थिति आप देख रही हैं। यशवंत साहू, हमें ये बताइए कि सुबह तक लोगों में उत्साह कहीं ना कहीं कम दिखाई देता है। शायद वो ठंड का प्रकोप था जिसको लेकर लोग घर से बाहर नहीं निकल लेते और मतदान नहीं कर रहे थे। क्या अभी लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, सुबह का जो वक्त था 8 बजे से जो 10 बजे का वक्त, थोड़ा सा स्लॉट कम था, मतदान का प्रतिशत कम था, लेकिन 12 बजे के बाद से जो स्थिति सुधरी है वो भीड़ देखने को मिल रही मतदान केंद्र में। इस वक्त हम मौजूद है राधिका नगर मतदान केंद्र, यहाँ पे 5 बूथ है और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर भी पहुंचे हुए हैं।
उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है, क्या देख रहे हैं, क्या माहौल है अभी। देखिए, मतदान काफी अच्छे से हो रहा है, लोगों में उत्साह बहुत अधिक है और सारा का सारा माहौल हमारे संख्या में, भारी संख्या में हम लोग। तो जैसा कि उनका दावा है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो रहा है, भारी संख्या में वो उनके पार्षद जीतने वाले हैं, मेयर भी उनका बनने वाला है। तो इस तरह के जो उनका दावा है कांग्रेस की ओर से जो लगातार किया जा रहा है कि मेयर जो है भिलाई में कांग्रेस का बनने जा रहा है। इसके अलावा रिसाली निगम के 40 वार्डों में मतदान हो रहा है, वहां पे भी उनका कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है। सुबह इस वक्त जो हम लोग मौजूद है राधिका नगर केंद्र में, यहाँ पे बवाल भी हुआ था, देर रात बवाल हुआ। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, नाम है नजरुल खान। इसके अलावा वो दारू बेचते, कांग्रेसियों की ओर का आरोप है कि वो दारू यहाँ पे लोगों के घर में छोड़ रहा था, तो कांग्रेस ने पकड़ा, पुलिस की टीम पहुंची, उसके बाद उसको गिरफ्तार में हिरासत में लेकर अभी पुलिस उसकी जांच कर रही है। यशवंत आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा रुख करते हैं हम सत्य राजपूत का। सत्य, ये बताइए कि लोगों में मतदान को लेकर कितना उत्साह दिखाई दे रहा है मतदान केंद्रों पर? आप लोग साइड हो जाइए बीच को। सत्य, क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? शायद तकनीकी दिक्कत के कारण सत्य तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। बता दें कि निकाय चुनाव में लेकर लोगों काफी उत्साह है। तो वहीं सत्य राजपूत से हम जानकारी लेते हैं। सत्य, आप मतदान केंद्र पे इस समय मौजूद हैं, तो वहां लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए, यहाँ लोगों में उत्साह दिखाई दे रही है, लेकिन अगर यहाँ पे नियम कानून की बात करें तो यहाँ बिल्कुल अव्यवस्था है। कुछ यहाँ पे प्रत्याशी है, उनसे हम बात करेंगे, उसके बाद हम अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करेंगे। बीजेपी का प्रत्याशी है हमारे साथ। क्या आप लोग यहाँ पे अपना घोषणा पत्र में रखे हैं ताकि जनता आपको मतदान दे? हाँ, घोषणा पत्र में तो जो रखे हैं तो 22-24 है जो घोषणा पत्र है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि लोग गंगा जल के कसम खाने वाली सरकार दारू बेच रहे हैं और ये बोले थे कि हम सत्ता में आए तो 1 महीना के 2 महीने के अंदर हम बंद कर देंगे, और आज तक 3 साल हो गए, आज तक बंद नहीं किए दारू। और उसके बाद कोरोना टैक्स ले रहे हैं, 60 रुपये का जो सामान था उसको आज 80 रुपये में बेच रहे हैं। अरे कोरोना तो खत्म हो गया, कम से कम टैक्स तो खत्म कर दो। और टैक्स का क्या एजेंडा है, आप क्या करने वाले हैं अपने वार्ड के लिए? जब हम आएंगे तब बताएंगे, जब हम क्या करेंगे, जब हम सत्ता में आ जाएंगे। तो से आप क्या बोल के मतदान मांग रहे हैं? जब उनके पास जाते हैं तो क्या बताते हैं, आप क्या काम करेंगे? हम जो सुविधा है जैसे कि नाली पानी बिजली, और जैसे कि नाली पानी बिजली, इसके लिए मैं जो है भरपूर अपना आम जनता भी यहाँ पे है। क्या यहाँ पे आप लोगों की मांगे हैं? निर्दलीय प्रत्याशी हैं आप, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या है आपकी? मेरा एजेंडा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, वार्ड में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको दुरुस्त करना, और हमारे बस्ती में स्वच्छता के नाम पे कुछ आज तक हुआ नहीं। आज गोबर बिखरा रहता है, केवल मात्र आज कांग्रेस की सरकार जो जिस प्रकार से काम कर रही है, केवल मात्र ना गार्डन बना रही है और यहाँ पर लोगों को गोबर फेंक। कांग्रेस के भी प्रत्याशी यहाँ लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय ताम्रध्वज साहू जी हमारे एरिया के विधायक और गृह मंत्री हैं, ये विकास कार्य लोगों को पच नहीं रहा है, इसी कारण अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पब्लिक भी है, उनसे बात करते हैं हम। आप मतदान कर लिए? हाँ। क्या सोच के मतदान किए? आपके प्रत्याशी कैसे होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए हमारी प्रत्याशी। क्या आप लोगों की समस्या जिसका समाधान होना चाहिए? तो समस्या है वार्ड में? समस्या जैसे नाली वाली के भी साफ वाफ हमेशा हो, और रोड वोड बढ़िया से बन जाए, सुरक्षा बढ़िया रहे, यही चाहिए और क्या चाहिए। देखिए, हर वर्ग के लोग निकल के यहाँ पे मतदान करने आ रहे हैं। आप मतदान कर लिए कि करने जा रहे हैं? जा रहे हैं। जा रहे हैं जी। क्या सोच के आप मतदान करने पहुंचे हैं? आपको चलने में तकलीफ हो रही है? क्या आपके प्रत्याशी से उम्मीद है? पाँव में तकलीफ है भैया। उम्मीद क्या है आपके, जब जिसको वोट डालेंगे वो क्या करे आपके लिए? क्या आप कुछ सोचें कि आपका काम कुछ पड़ा हो जिसको करें? मेरा देखिए, हर वर्ग के लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ यहाँ पे मतदाता है, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। कि आप मतदान कर लिए? हाँ जी। क्या था आपका एजेंडा? मतदान किए तो अपने प्रत्याशी से आपका क्या उम्मीद करते हैं कि जैसे हर बार लोग बोलते ही बस हैं, तो कुछ अच्छा करके दिखाएं। मतलब करनी और कथनी में दोनों में अंतर? बिल्कुल अंतर तो होता है। इस बार आप कैसे भरोसा कर लिए? इस बार भी तो बोले हैं वही एजेंडा है।
वो तो सही बोल रहे हैं आप, लेकिन करें क्या? हम लोग पब्लिक के पास है ही क्या फिर इसके अलावा? आप ही बताइए। विकल्प नहीं है आप लोगों के पास, जो करते हैं भरोसा करते हैं और धोखा खाते हैं। हाँ, जी धोखा खाते हैं वो बात की बात है, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि वो पूर्व जो अगर यहाँ का देखा प्रत्याशी जाए रहा तो है, जो निकाय यहाँ चुनाव का को लेकर जनप्रतिनिधि रहा लोगों है, में उन्होंने काम काफी किया है। उत्साह नजर आ रहा है। बिल्कुल मतदान नहीं, केंद्रों में बिल्कुल भी भारी नहीं किया संख्या है। में आप लोग आगे मौजूद हमारे मोहल्ला हैं देखेंगे और ना, मतदान गोबर कर रहे हैं। चौक, बहुत बहुत गोबर चौक शुक्रिया माता रानी के नाम से सत्य, गोबर चौक। सुप्रिया और यशवंत साहू हमें तमाम जानकारी देने के लिए।